ओम। सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने समाज का एक ऐसा आईना दिखाना चाहती हूँ जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जहन में रखता है तथा हमेशा ही अपनी चतुराई के द्वारा दूसरों से छल करने पर तुला रहता है। इसीलिए किसी ज्ञानी इंसान ने कहा है कि कभी भी इंसान ने छल नहीं करना चाहिए। यदि किसी को दो तो विष दे दो, विश्वास मत दो, क्योंकि विष से तो इंसान एक ही बार में प्राण त्याग देता है और इस योनि से मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि झूठे विश्वास से इंसान को भ्रम में रखते हैं तो इंसान उस विश्वास के कारण ये नहीं सोच पाता कि तूने क्या करना है, क्योंकि उसे तो विश्वास है कि जिसने तुझे विश्वास दिलाया है वो तेरा काम अवश्य करेगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर छल कपट बेईमानी भरी होती है वो दूसरे इंसानों को भ्रम में रखकर हमेशा ही अपना काम निकालने की कोशिश करता है तथा दूसरे के प्रति इतना विश्वासघात करता है कि जिसके साथ विश्वासघात होता है वो इंसान न तो जी पाता है और न ही मर पाता है। उस विश्वासघात के कारण इतना दुखी हो जाता है कि तिल तिल करके उस इंसान को कोसता है जिसने उसके साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघाती इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी शांत स्वभाव से अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में तो प्रत्येक क्षण दूसरों से विश्वासघात की बातें चलती रहती हैं कि अब मैंने किसके साथ क्या विश्वासघात करना है। लेकिन विश्वासघात करने वाले हमेशा ही अगले जन्म में ऐसी योनि में जाते हैं कि कीड़े मकोड़े बनते हैं और धरती पर रेंग रेंग कर इंसानों के द्वारा मसले जाते हैं, तथा जैसे विश्वासघात के द्वारा जिसके साथ विश्वासघात हुआ है वो इंसान रेंग रेंग कर मरता है। इसी तरह से अगली योनि में कीड़े मकोड़े बनकर वो भी इंसानों के पैरों के नीचे आके रेंग रेंग कर मरते हैं, क्योंकि इंसान तो देखता ही नहीं कि तेरे पैरों के नीचे क्या क्या कुचला जा रहा है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि विश्वासघात को आगे रखकर विश्वास दिलाता है और दूसरों के प्रति छल करके अपना काम सिद्ध करना चाहता है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि तू विश्वासघात से जो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, जिस स्वार्थ से तू अपना काम बना रहा है, वो काम तेरे लिए उचित नहीं है, वो काम तुझे फले फूलेगा नहीं। इसी बात पर विश्वासघात के ऊपर मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक लड़की जिसका नाम प्रीति था, वो अपने सहपाठी विकास से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो दोनों ही इकट्ठे पढ़ते, इकट्ठे ही स्कूल जाते तथा वापस आते। विकास ये सोचता था कि दूसरे गांव की लड़की है, दूसरे गांव में पढ़ने आती है, यदि कल को कामयाब हो जाएगी, पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी,
तो बचपन से ही विकास के मन में ये धारणा पैदा हो गई कि यदि पत्नी होशियार हो तो कमा के खिला देती है, क्योंकि विकास पढ़ाई में निठल्ला था, खेल कूद में ज्यादा रहता था, बहुत कम पढ़ता था, लेकिन प्रीति का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि उसके तो बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही ये मन में था कि यदि मेरी शादी इससे हो जाएगी तो ये मुझे अवश्य कमा के खिलाएगी और मेरे घर को भी अच्छी तरह से संभालेगी। जैसे तैसे करके दोनों ही बड़े हो गए, फिर कॉलेज में भी एक में एडमिशन ले लिया और ऐसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, बाहर आउटिंग करते रहे, चाय पीते रहे, किसी भी जगह जाते इकट्ठे जाते, कोई टूर होता तो इकट्ठे रहते। अब प्रीति भी विकास पर इतना भरोसा करती थी कि यही तेरा जीवन साथी बनना है, तेरी बहुत केयर करता है। यदि विकास के घर में कोई फंक्शन होता या कहीं से कोई अच्छी चीजें आती तो अपने थैले में डालकर प्रीति के लिए अवश्य लेकर आता था कि हमारे घर में ये चीज बाहर से आई है, तू भी खा ले। मेरे दिमाग में यही रहता है कि कोई भी चीज मेरे घर आए तो पहले प्रीति को खिलाऊं, बाद में खुद खाऊं। अब उसको उसकी असली भावना का तो पता नहीं था, लेकिन प्रीति उस पर इतने मोहित हो चुकी थी कि किसी भी कीमत पर विकास को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब दोनों ही कॉलेज में जाते हैं, कहीं खोखे पर चाय पीते हैं या कहीं पार्क में बैठते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, पढ़ाई की कम और अपने भविष्य के सपने बढ़ने लगते हैं। अब प्रीति भी सोचती है कि चलो पढ़ाई में कम है लेकिन लड़का अच्छा है, मैं भी जब शादी के लायक हो जाऊंगी तो इसके साथ ही शादी करूंगी और अपने घर वालों को मना लूंगी कि मेरी शादी विकास के साथ कर दो। अब उनका ऐसे ही रिलेशन चलता रहा और 8-9 साल गुजर गए। अब दोनों ही शादी लायक हो चुके थे, लेकिन विकास का घर बहुत तगड़ा था, यानी कि धन धान्य से भरपूर था। प्रीति कमजोर घर से, गरीब घर से संबंध रखती थी। अब प्रीति ने भी बहुत सारे एग्जाम दिए नौकरी के लिए, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। अब विकास के घर वालों ने पैसे देकर उसे अच्छी नौकरी पर लगवा दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन तो उसने कर ही ली थी और उसका दिमाग एकदम से सोचने लगा कि प्रीति से शादी करके क्या करूंगा, मेरे को तो कोई अच्छे घर की सर्विस वाली लड़की मिल जाएगी। और वो धीरे धीरे करके प्रीति से दूर जाने लगा। नौकरी पर जाता, बहाना होता, मैं नौकरी पर हूं, तेरे से बात नहीं कर सकता, मैं फला काम से बाहर जा रहा हूं, तेरे से बात नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता ये थी कि विकास प्रीति से मन से दूर हो रहा था, लेकिन प्रीति सच्चा प्यार करती थी और हमेशा ही विकास के ध्यान में रहती थी। सोचती थी चलो अब तो इसकी नौकरी भी लग गई, अब तो मेरे घर वाले भी मान जाएंगे, इसके घर वाले भी मान जाएंगे और मेरी शादी इसी के साथ होगी। लेकिन न तो प्रीति के घर वालों को कुछ पता था और न ही विकास के घर वालों को कुछ पता था, क्योंकि विश्वासघात तो शुरू से ही हो रहा था, जो कि प्रीति समझ नहीं पाई। और फिर तो विकास को मौका मिल गया, क्योंकि उसकी नौकरी जो लग गई थी। अब कोई दिल्ली की लड़की का रिश्ता विकास के लिए आता है, निधि नाम की लड़की होती है जो कि गवर्नमेंट टीचर होती है। अब उसके घर वाले तो उसका एकदम से हाँ कर देते हैं और विकास भी खुश हो जाता है कि चलो तेरे को तो सर्विस वाली पत्नी मिली है, तेरा चारों तरफ से ध्यान रखेगी, सर्विस भी करेगी, समय पे स्कूल जाएगी, समय पे आएगी,
तेरे बच्चों का भी लालन पालन करेगी, तेरे घर को भी संभालेगी और तेरा तो बहुत अच्छा काम हो गया। अब वो प्रीति से इतना दूर चला गया और उसने चुपके से शादी भी करवा ली। जब विकास की शादी हो गई तब प्रीति को पता चला कि विकास की तो शादी हो चुकी है, तू खामखा उसके लिए इतना सोचती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो इतनी टूट चुकी थी कि उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात, जो बचपन से मुझे अपना बनाता था, अपना कहता था, मेरे लिए अपने घर से चीजें लेकर आता था, आज वो इतना कैसे बदल गया। लेकिन जितना स्वार्थी इंसान होता है इतना स्वार्थी कोई भी नहीं हो सकता। इंसान का दिमाग ही हमेशा अपनी बढ़ोतरी में, पैसे के लालच में आगे बढ़ता रहता है। वो न तो किसी की दिल की सोचता, न ही किसी की बर्बादी की सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचता है। पशु भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। यदि पशुओं के झुंड में भी किसी एक को दूसरे झुंड का पशु चोट पहुंचाएगा तो सारे के सारे दौड़ पड़ेंगे। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि खड़े होकर अपने ही साथी को मरवा देंगे। ये इंसान का स्वार्थी स्वभाव है, क्योंकि इस पर दिमाग है, ये हमेशा ही लालच में धंसा रहता है। अब प्रीति टूट चुकी थी, लेकिन परमात्मा ने उसके लिए भी एक मौका दिया और उसका एक क्लरिकल का टेस्ट पास हो गया और वो भी एक दफ्तर में क्लर्क लग गई। लेकिन हमेशा ही ध्यान विकास का ही करती थी। उसका सहपाठी अर्जुन बार बार उसे टोकता कि प्रीति तू कहाँ खोई रहती है, क्या बात है, काम में तेरा ध्यान ही नहीं होता। वो कहती है, अर्जुन मैं 9-10 साल एक लड़के के रिलेशन में रही जिसने कि मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पता नहीं उसने इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ मजबूरी में किया या अपनी इच्छा से किया, ये मैं नहीं जानती। उसने मेरे साथ शादी का वायदा किया और वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है, लेकिन मेरा ख्याल हमेशा ही उसी में पड़ा रहता है। अब अर्जुन भला लड़का था और उसने प्रीति को सहारा देना चाहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो दुनियादारी में होता ही रहता है, तू अपने आप को संभाल और चलो खोखे पर चलते हैं। ऑफिसों के बाहर एक खोखा था, वहां सभी कर्मचारी चाय पीने जाते थे। अब अर्जुन और प्रीति दोनों ही चाय पीने जाते हैं, लेकिन जितनी देर प्रीति बैठती है सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें करती है। विकास ऐसे करता था, विकास ऐसे बोलता था, विकास ये करता था, वो करता था। अब प्रतिदिन अर्जुन उसकी बातें सुनता, लेकिन मन ही मन प्रीति को चाहने लगा था। फिर वो उसकी बातों से तंग आ गया और एक दिन झल्ला उठा। कहने लगा, प्रीति यदि तूने विकास के ही ख्यालों में रहना है तो तू मेरे साथ चाय पीने क्यों आती है? तू अपने आप को संभाल नहीं सकती तो दूसरे को क्या संभालेगी? जब तुझे पता है तेरे साथ विश्वासघात हुआ है, तेरा विकास किसी दूसरी का हो चुका है, अपना घर बसा चुका है, फिर उसके ख्यालों में क्यों रहती है? जब भी मैं टोकता हूं तो उसी की बात पर फिर आ जाती है, किसी की भी बात होती है तो विकास से तुलना करती है। ऐसे कैसे चलेगा? अब प्रीति गलती मानती है और कहती है चलो आगे से ध्यान रखूंगी, और वो लोग ऑफिस में आ जाते हैं। अब उनकी सहपाठी वंदना होती थी, वो अर्जुन के साथ चाय पीने जाती है और कहती है, अर्जुन आज प्रीति क्यों नहीं आई? अब अर्जुन ने कहा, मैंने प्रीति को कल धमका दिया था, क्योंकि वो तो अपने पिछले बॉयफ्रेंड की, विकास की ही बातें करती रहती है, और मुझे और मेरे परिवार को क्या संभालेगी? अब वंदना ने अर्जुन को समझाया कि किसी भी घाव को भरने में समय लगता है, चोट लगती है, बहुत बड़ा घाव हो जाता है, वो बहुत दर्द करता है, लेकिन धीरे धीरे
जो जो चोट ठीक हो जाती है, घाव भरने लगता है, तो एक दिन वही घाव अपना वास्तविक रूप में आकर उस पर खुरद आ जाता है और वो वैसा ही जगह हो जाती है जैसे पहले थी। यदि आपने प्रीति पसंद है और शादी करना चाहते हो तो धैर्य से, साहस से और मौन रहकर उसकी बातें सुनो और जो भी आपसे बन पड़े उसके लिए करो। यदि आपको प्रीति चाहिए तो आपको विकास के बारे में नहीं सोचना है और वो जैसे भी सोचती है, जो भी कहती है, उसको धैर्य से सुनना है। एक ना एक दिन आपकी अच्छाइयाँ विकास की अच्छाइयों के ऊपर हैवी हो जाएंगी और प्रीति आपकी हो जाएगी। अब अर्जुन के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और अगले ही दिन वो प्रीति से कहता है चलो चाय पीने चलते हैं। फिर उसी खोखे पर चाय पीते हैं और पास में एक छोटा सा पार्क होता है, उसमें आकर स्टूलों पर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। अब धीरे धीरे करके प्रीति भी अर्जुन की तरफ आकर्षित होने लगती है और कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन वो तो अपना गृहस्थ आश्रम अच्छे से चला रहे होते हैं। कई सालों के बाद प्रीति को पता चलता है कि जिस विकास ने तेरे साथ विश्वासघात किया था और टीचर के साथ शादी की थी कि ये पक्की नौकरी वाली है, धन धान्य वाली है, वो लड़की विकास को तलाक देकर किसी दूसरे के साथ शादी कर जाती है और विकास रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ फिर प्रीति के पास आता है। फिर अर्जुन कहता है कि भाई तूने इस भोली भाली लड़की को जो विश्वासघात किया था इसके साथ, एक टीचर, पक्के टीचर के लोभ में, तेरे साथ तो ऐसा होना ही था। क्योंकि जब किसी की आत्मा दुखी होती है उसकी परमात्मा सुनता है और जहां परमात्मा सुनता है वो उसे अपने आप ही ऐसा तड़फाता है कि अपने किए हुए पर, अपने विश्वासघात किए हुए पर खुद ही इंसान को पछताना पड़ता है। यही विकास के साथ भी हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि कोई विश्वासघात करे तो ये भी समझे कि ये विश्वासघात तेरे साथ भी होने वाला है, क्योंकि सब कुछ लौट कर आता है। यदि हम किसी को धक्का मारेंगे तो धक्का हमें भी लगता है। सब कुछ लौट कर आने वाला है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। यही मेरा वीडियो था, यही मेरा एक सीख थी कि विश्वासघात न करें। धन्यवाद।